जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जनरल इंग्लिश की हमारी सीरीज चल रही थी। अपने आज के इस लेक्चर में हम इडियम फ्रेजेस को कवर करेंगे। हम सबको पता है कि इडियम फ्रेजेस बहुत ही ओपन एंडेड टॉपिक है, मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जाम में कौन सा इडियम फ्रेज पूछा जाएगा, एग्जामिनर की मर्जी है। बट पिछले 1-2 सालों में जितने भी इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस, चाहे वो एसएससी के एग्जाम के हों, जेकेएसएसबी, जेकेपीएससी, यूपीएससी के एग्जाम के हों, तो सभी इडियम फ्रेजेस मैंने इस लेक्चर में कवर करें। ये लेक्चर हम 2 पार्ट्स में कंक्लूड करेंगे, जिसमें हम नियर अबाउट 100 इडियम फ्रेजेस जो हैं वो कवर करेंगे। अभी आज की इस लेक्चर में हम डायरेक्टली इडियम फ्रेजेस को देखेंगे। एग्जाम से पहले मैं एक ऐसा सेशन लाऊंगा जिसमें आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में इडियम फ्रेजेस होंगे और 4 ऑप्शन भी दिए होंगे, तो उस वे में भी आपको इडियम फ्रेजेस को प्रिपेयर करवाया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पेन नोटबुक साथ लेके बैठना और इडियम फ्रेज जैसे मैं मीनिंग बताऊंगा आपको, जिस लैंग्वेज में बताऊंगा उसी तरह से आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लिख देना नोटबुक में और पेपर से पहले रिवाइज कर लेना, ठीक है। सबसे पहला इडियम जो हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज फाउल प्ले। फाउल प्ले एक सिंपल इडियम है। फाउल प्ले होता है किसी के साथ धोखा करना। कोई बंदा आप पे ट्रस्ट कर रहा है और आप उसके साथ चीट कर रहे हो, उसको बोलते हैं फाउल प्ले। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, आप लिख सकते हो ट्रीचरी। ट्रीचरी का मतलब भी क्या होता है, धोखा देना किसी को, तो फाउल प्ले होता है धोखा देना। नेक्स्ट इज गेन ग्राउंड। देखो गेन ग्राउंड का मतलब होता है किसी चीज में प्रोग्रेस होना, किसी चीज में प्रोग्रेस होना या किसी चीज का पॉपुलर होना, ये भी हम बोल सकते हैं, ये गेन ग्राउंड का मीनिंग होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, जैसे मॉरल प्रिंसिपल्स आर गेनिंग ग्राउंड नाउअडेज। आजकल के दिनों में मॉरल प्रिंसिपल्स जो हैं वो ग्राउंड को गेन कर रहे हैं, मतलब उनकी पॉपुलैरिटी आ रही है कि मॉरल प्रिंसिपल्स हमारी सोसाइटी में होने चाहिए, वो एज अ डिसिप्लिन स्कूल्स में पढ़ाए जाने चाहिए। तो ये एक गेन ग्राउंड की एक एग्जांपल आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गिव कोल्ड शोल्डर। किसी को कोल्ड शोल्डर देना मतलब किसी की बात पे कोई अटेंशन नहीं देना, पे नो अटेंशन टू। जब आप किसी की बात में कोई भी अटेंशन नहीं देते हो तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, गिव कोल्ड शोल्डर। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी के पास जाते हो, कोई ऑफिसर है उसमें बहुत एटीट्यूड है, तो वो आपको कोल्ड शोल्डर देगा, मतलब आपकी बात में कोई भी अटेंशन नहीं देगा, तो इसको बोलते हैं गिव कोल्ड शोल्डर। नेक्स्ट इज वूल गैदरिंग। वूल गैदरिंग का मतलब होता है डे ड्रीमिंग, मतलब दिन को सपने देखते रहना, ठीक है। ऐसे ही अपने दिमाग में सपने बनाते रहना, मैं ये करूंगा, बट उसके लिए एफर्ट नहीं करना, तो डे ड्रीमिंग करने को हम बोलते हैं वूल गैदरिंग। नेक्स्ट इज ग्रीन हॉर्न। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्रीन हॉर्न पर्सन वो होता है इनएक्सपीरियंस पर्सन, जिसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इनएक्सपीरियंस, जिसको लाइफ का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। इनएक्सपीरियंस पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्रीन हॉर्न, ठीक है, इनएक्सपीरियंस पर्सन के लिए। इसका अपोजिट वर्ड भी याद कर लेना, वर्ड मीनिंग में पूछा जाता है एग्जाम में। इनएक्सपीरियंस पर्सन का अपोजिट क्या होगा, एक्सपीरियंस पर्सन। एक्सपीरियंस पर्सन को हम बोलते हैं वेटरन। क्या बोलते हैं, वेटरन। ये वर्ड आप याद रखना। तो अगर ग्रीन हॉर्न आपका इडियम आए तो उसका मतलब होता है इनएक्सपीरियंस पर्सन, जिसको लाइफ का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। नेक्स्ट इज ग्रीन आइड। ग्रीन आइड पर्सन वो होता है जो जेलस हो, जेलसी फैक्टर हो जिसमें आता है, जो किसी चीज में जेलसी रखता हो किसी से, तो वो होता है ग्रीन आइड पर्सन। तो ये चीज आपने याद रखनी है। हैंग इन बैलेंस। देखो हैंग इन बैलेंस का मतलब बैलेंस में हैंग करना, मतलब एक सर्टन नहीं होना किसी चीज। जब आप किसी चीज के बारे में श्योर नहीं होते तो उसके लिए आप यूज करते हो हैंग इन बैलेंस, ठीक है, टू बी अनसर्टन। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने ये चैनल स्टार्ट करा था ना, तो मे भी एक मतलब बैलेंस में नहीं था, एक हैंगिंग बैलेंस वाली सिचुएशन में था कि मैं प्राइवेट कुछ ये चैनल वाला करूं या कॉम्पिटिटिव का करूं, ठीक है। तो वो तो लकीली मेरी जॉब भी लगी और यहाँ पर भी चल रहा है। तो हैंग इन बैलेंस का मतलब होता है अनसर्टन होना, व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, तो वहां पर हम यूज करते हैं हैंग इन बैलेंस। नेक्स्ट इज हार्प ऑन सेम स्ट्रिंग। एक ही स्ट्रिंग पे बजाते रहना। हार्प ऑन सेम स्ट्रिंग मतलब एक ही स्ट्रिंग पे बजाते रहना, मतलब एक ही टॉपिक पे बार बार बात करते रहना। जब आप किसी एक ही टॉपिक पे बार बार बात करते रहते हो तो हम उसके लिए यूज करते हैं हार्प ऑन सेम स्ट्रिंग, मतलब टू कीप ऑन टॉकिंग ऑन सम सेम टॉपिक। किसी एक ही टॉपिक पे, सेम टॉपिक में बार बार बात करते रहना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हार्प ऑन सेम स्ट्रिंग। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से आप देख लो। हार्ट टू हार्ट। देखो हार्ट टू हार्ट किसी से बात करना मतलब फ्रैंकली किसी से, ओपन होकर किसी से बात करने को बोलते हैं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो। हिमालयन ब्लंडर। ब्लंडर तो आपको पता है मिस्टेक। हिमालयन जितनी ब्लंडर हो गया मतलब एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, तो सीरियस मिस्टेक को बोलते हैं हिमालयन ब्लंडर, ठीक है, सीरियस मिस्टेक, ठीक है। होल्ड वाटर। देखो होल्ड वाटर का मतलब होता है किसी चीज को क्रिटिकली एग्जामाइन करना, ठीक है, मतलब वैलिड होनी चाहिए, कोई चीज की वैलिडिटी को प्रूव करना, वो चीज वैलिड हो, उसके लिए हम होल्ड वाटर वर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको स्टेटमेंट बोलता हूं, नेगेटिव स्टेटमेंट बोलता हूं,
His story for resignation does not hold valid. मैं लिख भी देता हूं आपके लिए. His story for resignation does not hold water. देखो उसने जो स्टोरी सुनाई ना रेजिग्नेशन रिजाइन करने के लिए, उसने जो स्टोरी सुनाई मैं इस वजह से रिजाइन कर रहा हूं, उसमें वो वाटर होल्ड नहीं करती थी. वाटर होल्ड करने का मतलब है कोई वो वैलिड नहीं थी. ठीक है, वो वैलिड नहीं थी, मतलब कोई वैलिड बात नहीं कहना, कोई साइंटिफिक रीजनेबल बात नहीं कहना. इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं होल्ड वाटर. तो होल्ड वाटर का मतलब होता है वैलिड होना किसी चीज का. तो यहां पर स्टेटमेंट में डज नॉट वर्ड यूज किया, इसका मतलब है कि वो वैलिड स्टेटमेंट नहीं थी उसकी रेजिग्नेशन के लिए. आई होप होल्ड वाटर आपको क्लियर हुआ होगा. इन डोल्ड्रम्स का मतलब होता है जब कोई पर्सन डिप्रेस स्टेट में होता है. ठीक है, डिप्रेस होना, जब आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हो उसके लिए हम डोल्ड्रम वर्ड का यूज करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं इन डोल्ड्रम. ठीक है, डिप्रेस के लिए हम ये वर्ड भी यूज करते हैं फील ब्लू. जब ऐसा आपको वर्ड आ जाए ना फील ब्लू, उसका मतलब भी होता है डिप्रेस होना. ठीक है, फील ब्लू हो गया, इन डोल्ड्रम्स हो गया, ये होता है डिप्रेस वाली स्टेज. जब आप परेशान हो, डिप्रेस हो, तो हम इन डोल्ड्रम वर्ड का यूज करते हो. इन एम्ब्रियो, देखो जब कोई बच्चा जो एम्ब्रियो में होता है तो क्या वो मैच्योर होता है? नहीं, वो इमेच्योर होता है. इमेच्योर चाइल्ड के लिए यूज करते हैं. तो इन एम्ब्रियो का मतलब भी होता है इमेच्योर पर्सन, जिसमें अभी मैच्योरिटी पूरी नहीं आई है, उसको बोलते हैं हम इन एम्ब्रियो. उसके लिए जो ईडियम यूज किया जाता है वो होता है इन एम्ब्रियो. इन एम्ब्रियो का मतलब होता है इमेच्योर पर्सन. ठीक है, इनाफिक्स होता है मतलब डिफिकल्ट मेंटल स्टेट. मतलब हम कह सकते हैं कुछ ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए हो जो एक बहुत डिफिकल्ट है. फॉर एग्जांपल कोई इंबैरेसिंग सिचुएशन है, ठीक, किसी ने आपको इंबैरेस कर दिया. एक इंबैरेसिंग सिचुएशन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, तो वो होता है इनाफिक्स. मतलब जब आपकी एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाए, मेंटल डिफिकल्ट स्टेट हो जाए. ठीक है, डिफिकल्ट मेंटल स्टेट आप लिख सकते हो इसका. और वी कैन से दैट कोई इंबैरेसिंग स्टेटमेंट हो जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड इनाफिक्स. ठीक है, इन द जॉज ऑफ, देखो जो हिरन है ना, वो अगर हम बोलते हैं इन द जॉज ऑफ लाइन, मतलब वो लाइन की ग्रिप में है पूरा, वहां से बाहर निकल नहीं सकता. जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स की जॉज में होते हैं, मतलब पेरेंट की ग्रिप में होते हैं, वहां से बाहर नहीं निकल सकते. इन द जॉज ऑफ मतलब होता है इन ग्रिप ऑफ समथिंग, किसी के होल्ड में होना, दैट इज इन द जॉज ऑफ. कीप एन ओपन टेबल रखने का मतलब होता है इंटरटेन ऑल, सभी को इंटरटेन करना. ठीक है, कीप एन ओपन टेबल का मतलब होता है इंटरटेन ऑल, सभी को इंटरटेन करना, दैट इज नोन एज कीप एन ओपन टेबल. ठीक है, कीप द पॉट बॉइलिंग, पॉट को बॉइलिंग रखना मतलब किसी काम को एक्टिवली करना, किसी काम को गोइंग ऑन एक्टिवली, मतलब किसी काम को एक्टिवली करते रहना मतलब थकना नहीं. फॉर एग्जाम्पल मैं इस चैनल पे काम एक्टिवली करता रहूं तो आप बोल सकते हो सर कीप द पॉट बॉइलिंग. ठीक है, तो इधर से आपने याद रखना है कि कीप ऑन पॉट बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, किसी काम को एक्टिवली करते रहना. आई नो कि ये बहुत मुश्किल हो जाता है आपको याद करना, वीडियो को एक दो बार देख लेना और अपनी नोट पेन में लिख लेना एक बार नोटबुक में, फिर आपको परेशानी नहीं आएगी इसको याद रखने में. ठीक है, और इसीलिए मैं 2 पार्ट में इसको कवर करवाऊंगा, क्योंकि मैं भी ये समझता हूँ कि ऐसे याद करना इजी नहीं है, इसीलिए 2 पार्ट में करेंगे और लास्ट में एक बार मैं क्विकली रिवाइज भी करवा दूंगा लेक्चर के एंड में. ठीक है, टच एंड गो का मतलब होता है कुछ भी हो सकना था, अनसर्टेन आउटकम. देखो कई बार क्या होता है, एक मैं स्टेटमेंट आपको बोलता हूँ, क्योंकि अभी मैं ट्रेवल कर रहा था तो मेरे बाइक्स के पास एक गाड़ी निकली, तो वो एक टच एंड गो सिचुएशन थी. टच एंड गो सिचुएशन होने का मतलब अनसर्टेन आउट, उसका कुछ भी हो सकता था, मतलब मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता था, मैं बाल बचा, ये बोलते हैं ना जो स्टेटमेंट, मैं बाल बचा, उसको बोलते हैं टच एंड गो स्टेज. टच एंड गो स्टेज का मतलब होता है जब आप किसी चीज से बाल बचते हो, आप यूज करते हो ये स्टेटमेंट अपनी डेली लाइफ में भी. येलो बिलाइट का मतलब होता है बहुत डरपोक पर्सन, एक्सट्रीमली टिमिड. क्या एक्सट्रीमली टिमिड होता है डरपोक. एक्सट्रीमली टिमिड जो है इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा डरपोक पर्सन जो होता है उसके लिए हम येलो बिलाइट यूज करते हैं. देखो आपने ना, आप जब अपनी नोटबुक में लिखोगे ना तो ऐसे एक्सट्रीमली टिमिड सिर्फ नहीं लिखना, क्योंकि टिमिड आप ऐसे याद करके जाओगे, बट आपको एग्जाम में जरूरी नहीं एक्सट्रीमली टिमिड लिखाओ, वहां पर डरपोक के और भी बहुत सारे मीनिंग हो, कुछ भी लिख सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि येलो बिलाइट का मतलब होता है बहुत डरपोक पर्सन. ठीक है, अंडर योर स्किन का मतलब होता है इरिटेट करना किसी पर्सन. जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन ऐसी स्टेटमेंट देता है जो स्टेटमेंट आपको क्या कर देती है, एनॉय कर देती है, आपको एंग्री कर देती है, उसको हम बोलते हैं अंडर योर स्किन. ठीक है, इरिटेट करना मतलब किसी स्टेटमेंट या किसी बात की वजह से आपको इरिटेशन होना, दैट इज नोन एज अंडर योर स्किन. बेसिकली ये होता है टू गेट अंडर योर स्किन, मतलब ये ईडियम मेन क्या होता है, टू गेट अंडर योर स्किन. नोटबुक में ऐसे लिखना, टू गेट अंडर योर स्किन का मतलब होता है किसी बात से इरिटेट होना, एनॉय होना, एंग्री होना, गुस्सा होना.
फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि एक अभी आपको पता है, जब थोड़ा करंट अफेयर भी देख लेते हैं। करंट अफेयर में आपको पता है कि जब मीटिंग्स हो रही थी एससीओ वगैरह की, तो पाकिस्तान के आई थिंक जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इंडिया में आए थे और उन्होंने पीओके के बारे में बात करी थी। फिर उसके बाद एस जयशंकर जी का इंटरव्यू होता है और अपने इस इंटरव्यू में मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था पॉडकास्ट, वहां पर उन्होंने इस स्टेटमेंट का यूज किया था, इस ईडियम का यूज किया था कि वो जो पाकिस्तान वाले हैं ना वो हमेशा ऐसी बातें करते हैं दैट विल गेट अंडर माई स्किन। इसका मतलब उनका मतलब ये था कि वो ऐसे काम करते हैं जिससे मैं इरिटेट होता हूँ, एनॉय होता हूँ और उसके बाद में एक्शन करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज होल्ड वंस ग्राउंड। होल्ड वंस ग्राउंड होना है का मतलब होता है टू स्टैंड फर्म, मतलब अपनी बात पे अड़े रहना। ठीक है, टू स्टैंड फर्म, अपनी बात पे अड़े रहना, किसी भी काम के लिए, एक अच्छे काम के लिए अड़े रहे हो अगर, उसके लिए हम यूज करते हैं होल्ड वंस ग्राउंड। ठीक है, अब नेक्स्ट इज टंग इन चिक। ठीक है, टंग इन चीक है ये, बेसिकली चेक नहीं है, टंग इन चीक। देखो टंग इन, अगर हम बोलते हैं टंग इन, अगर टंग हमारी टीथ में आ जाती तो हम उसके लिए यूज कर सकते थे कि ये सिचुएशन जो होती है टंग इन टीथ वाली, ये नॉर्मल सिचुएशन है कि दांतों के बीच में टंग आ जाती है, बट चीक्स के बीच में टंग आ रही है, ये कोई स्टेटमेंट जो है सूटेबल नहीं लग रही, इसलिए हम इसके लिए, ये कौन सी स्टेटमेंट होती है, आयरनिकल सिचुएशन, मतलब ऐसी सिचुएशन जनरली होती नहीं है। ठीक है, हमारी जो टंग है वो हमारे टीथ के नीचे तो आ जाती है, बहुत बार हमें पेन भी होता है, बट चीक में टंग आना ये एक आयरनिकल बात है, आयरनिकल बात है, तो ये आपने याद रखना है, ऐसे ही आयरनिकल सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अलीप इन डार्क, अलीप इन डार्क का मतलब होता है रैंडम गैस मारना। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आपको कुछ नहीं आता तो आप रैंडम गैस मारते हो ना, उसके लिए हम इडियम यूज करते हैं अलीप इन डार्क। तो क्या है, रैंडम गैस देना किसी बात पे। ठीक है, मेक नो बोन्स, देखो किसी चीज से कोई फायदा नहीं उठाना, मतलब ऑनेस्ट होना। जब आप किसी काम पे ऑनेस्ट हो ना, उसके लिए हम यूज करते हैं मेक नो बोन्स, कोई बोन्स नहीं कमाना, मतलब प्रॉफिट नहीं लेना गलत वे में, एक ऑनेस्ट होना, दैट इज द मीनिंग मेक नो बोन्स। तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, हेड टू टो, सिर से लेके पांव तक, तो कंप्लीटली कोई चीज कंप्लीटली है हम उसके लिए यूज कर सकते हैं हेड टू टो। ठीक है, अ शॉट इन आर्म, बाजू पे गोली लगना। ठीक है, बाजू पे गोली लगना का मतलब होता है एक इनकरेजिंग स्टिमुलस या थिंग, जो चीज आपको इनकरेज कर रही है। ठीक है, किसी की बाजू में गोली लगी उसके बाद उसने काम करा, तो ये एक इनकरेजिंग स्टिमुलस है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, एन इनकरेजिंग स्टिमुलस, जो आपको इनकरेज करे आप कुछ बड़ा करो। ठीक है, अ शॉट इन आर्म, अ शॉट इन आर्म का मतलब डेड नहीं होता है। देखो एडीएम का ऐसे अगर हम जनरल मीनिंग देखें तो कुछ और आता है, बट उसका पर्टिकुलर मीनिंग कुछ और होता है, तो सो आपको आना चाहिए। ऐसे ही रैंडम गेस करोगे, मतलब अ लीप इन डार्क करोगे, तो चांसेस बहुत हो जाएंगे आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने का। और एक और तरीका मैं आपको बता दूं इसको याद करने का, यही तरीका है कि आप इसको यूज करो अपनी डेली लाइफ में, यूज करोगे ना तो ये इजिली आपकी जो टंग में है वो बैठ जाएगा। मैन ऑफ वर्ल्ड, मैन ऑफ वर्ल्ड का मतलब होता है जिसको लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस हो, हाईली एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, या एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ हो, पर्सन जो है एक्सपीरियंस्ड ऑफ लाइफ, जिसे लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, उसके लिए हम यूज करते हैं मैन ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज मैन ऑफ लेटर्स, मतलब या मैन ऑफ वर्ड्स, मतलब उसके वर्ड्स की ना एक, कह सकते हैं कि हम उसकी वर्ड्स की वैल्यू है, उसकी वर्ड्स की वैल्यू है, मतलब वो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है। जो मैन ऑफ लेटर्स है उसकी बात पे आप यकीन कर सकते हो, वो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन होता है, तो ये आप ट्रस्टवर्दी से याद कर सकते हो। ब्लॉट ऑन लैंडस्केप, ब्लॉट ऑन लैंडस्केप का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसने पूरी सिचुएशन को स्पॉइल कर दिया। ठीक है, समथिंग, कोई ऐसी चीज हुई जिसने स्पॉइल कर दिया एक सिचुएशन को, कोई एक अच्छी सिचुएशन चल रही थी उसको खराब करना, उस चीज को बोलते हैं ब्लॉट ऑन लैंडस्केप। फॉर एग्जांपल एक पार्टी चल रही थी तो किसी के फादर आ गए तो पूरी पार्टी क्या होगी, खराब होगी, तो दैट इज ब्लॉट ऑन लैंडस्केप। गो ऑल आउट, पूरी एनर्जी के साथ जाना, गो ऑल आउट मतलब होता है पूरी एनर्जी लगा देना किसी काम के लिए। आप एग्जाम की तैयारी में गो ऑल आउट, विद गो ऑल आउट करो, मतलब पुट अटमोस्ट एनर्जी, अपनी पूरी एनर्जी लगा दो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज बेगर डिस्क्रिप्शन। देखो बेगर की डिस्क्रिप्शन जो है आप कभी भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते ना, तो बेगर डिस्क्रिप्शन वर्ड का मतलब होता है कांट बी डिस्क्राइब, एक बेगर की सिचुएशन आप कभी भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो ये हम यूज करते हैं कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड के लिए। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स बेसिकली एक वायरस के लिए वर्ड यूज होता है, जो वायरस आता है ना कंप्यूटर में उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। ट्रोजन हॉर्स का मतलब होता है हिडन एनिमी, एक छुपा हुआ एनिमी। फॉर एग्जाम्पल जैसे
वायरस भी तो एक छुपा हुआ एनिमी ही है जो हमारे कंप्यूटर्स में आता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रोजन हॉर्स। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ, बिना स्ट्रॉ के मतलब बिना किसी सामान के ब्रिक्स बनाना, ठीक है। बिना किसी सामान के ब्रिक्स बन सकती है, तो मतलब अगर बन जाती है तो इम्पॉसिबल हो गया, मतलब किसी इम्पॉसिबल काम को करना, टू डू इम्पॉसिबल, ठीक है, टू डू इम्पॉसिबल। तो मेक ब्रिक्स जो है विदाउट स्ट्रॉ, इसका मतलब होता है टू डू इम्पॉसिबल। टू ब्रेक द आइस, आइस को तोड़ना मतलब किसी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, स्टार्ट द कन्वर्सेशन। फॉर एग्जाम्पल, दो पर्सन की लड़ाई हो गई थी और थोड़े टाइम के बाद एक पर्सन ने क्या करा, आइस को ब्रेक करा, मतलब उसने कन्वर्सेशन को स्टार्ट किया। तो टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है स्टार्ट द कन्वर्सेशन। अगर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, टू ब्रेक द आइस में एक यहाँ पे मीनिंग उन्होंने ये भी दिया होगा कि वाटर का बनना, तो आप सोचोगे आइस टूटी है वाटर ही बनेगा, तो ऐसा नहीं होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब होता है करेक्टरलेस पर्सन के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। करेक्टरलेस, जिसका कोई करेक्टर ना हो, करेक्टरलेस पर्सन के लिए हम अ मैन ऑफ स्ट्रॉ वर्ड जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन तो सबको पता होता है, मतलब रो पढ़ना किसी बात पे, स्टार्ट क्राइंग, तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है रो पढ़ना, ठीक है, स्टार्ट क्राइंग। पुट इनटू हॉट वाटर, हॉट वाटर में गिर जाना। अगर मैं आपको हॉट वाटर में डाल देता हूं तो क्या आपके लिए वो इजी सिचुएशन होगी? नहीं, आपके लिए वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, मतलब आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देना, पुट इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देना। स्मेल द रैट, रैट को स्मेल कर देना मतलब फील द रॉन्ग, आपके पास कोई गलत चीज हो रही है और आप उसको अगर फील कर लेते हो, वहां पर हम यूज करते हैं स्मेल द रैट। पुट वर्ड्स इन समवन्स माउथ, किसी के मुंह में अपनी बात रखना, मतलब फोर्सेबली किसी से अपनी बात को मनवाना, ठीक है। आप किसी के मुंह में अपनी बात रख रहे हो, पुट वर्ड्स इन समवन्स माउथ मतलब वो उसके वर्ड नहीं, आप जबरदस्ती उसके मुंह से अपनी बात को मनवा रहे हो, तो फोर्सेबली किसी से अपनी बात सुनना, कोई भी बात सुनना जो आप चाहते हो, दैट इज नोन एज पुट वर्ड्स इन someone's mouth. Next is born with a silver spoon in mouth. किसी पर्सन का जन्म हुआ ऐसी फैमिली में जहां पर उसको सिल्वर स्पून के साथ सर्व किया जा रहा है। क्या अब हमारे घरों में सिल्वर स्पून से खाना खिलाया जाता है मिडिल क्लास में? नहीं। इसका मतलब बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ वो कौन सी फैमिली में हो सकता है? रिच फैमिली में हो सकता है। तो इसका मतलब है बोर्न इन अ रिच फैमिली। जब आपका किसी रिच फैमिली में जन्म होता है उसके लिए हम यूज करते हैं बोर्न विद अ सिल्वर स्पून ऑन माउथ, रिच फैमिली में जन्म होना, ठीक है। कटिंग द रग, कटिंग द रग मतलब होता है पागलों की तरह नाचना, डांसिंग लाइक इनसेन, डांसिंग लाइक इनसेन। जब आप किसी भी बात में पागलों की तरह नाचने शुरू हो जाते हो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड कटिंग द रग। पेइंग थ्रो नोज, पेइंग थ्रो नोज का मतलब होता है मतलब बहुत पैसा खर्चना, जरूरत से ज्यादा पैसा खर्चना, उसके लिए हम यूज करते हैं पेइंग थ्रो नोज, ठीक है। जरूरत से ज्यादा है, जब आप किसी मनी को वेस्ट करते हो उसके लिए हम यूज करते हैं पेइंग थ्रो नोज, ठीक है। नेक्स्ट इज फिश आउट ऑफ वाटर, आप मछली को पानी से बाहर निकाल दो, क्या वो कंफर्टेबल रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये एक होती है अनकंफर्टेबल सिचुएशन, अनकंफर्टेबल सिचुएशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। देखो इडियम फ्रेजेस अगर आपको ना ऐसे डायरेक्ट याद नहीं होते ना, जब हम स्टेटमेंट वाइज भी देखेंगे ना, जब ऑप्शंस दिए होंगे तब भी उसको एडजस्ट करके अगर आपको नहीं आता होता है तब भी इडियम फ्रेज का आंसर निकाला जा सकता है, तो वो भी मैं ट्रिक्स के थ्रू आपको समझाऊंगा। बट ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्टली आने चाहिए, ठीक है। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, ठीक है। देखो आपके साथ किसी के साथ कोई बात हो रही होती है तो वो किसी पुराने इशू को ले आता है, तो आप बोलते हो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब जो पुरानी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, पुराने विवाद हैं, उनको मत छेड़ो, अभी उनको वैसे ही रहने दो जैसे हैं। आप बोलते हो ना गड़े मुद्दे नहीं उखाड़ना, मतलब जो आप गड़े हुए हैं, जो पुरानी सिचुएशन है, पुरानी हमारी लड़ाई झगड़े थी, उनको वहीं पे रखो, उसके लिए हम यूज करते हैं लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, ठीक है। आई होप यहां तक आपको कवर हो गया। देखो मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, अगर मैंने पढ़ाया तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, मैं इनको रिवाइज करवाता हूं, बाकी जो इंपॉर्टेंट होंगे वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने कौन सा देखा? फाउल प्ले। फाउल प्ले होता है धोखा करना, ट्रेची या धोखा करना। गेन ग्राउंड का मतलब होता है किसी चीज में प्रोग्रेस करना, ठीक है। जैसे अगर आप स्टडीज में प्रोग्रेस कर रहे हो तो आप बोल सकते हो गेनिंग ग्राउंड इन स्टडीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट हमारा है गिव कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर देने का मतलब होता है किसी की बात में कोई अटेंशन नहीं देना। वुल गैदरिंग का मतलब होता है इंगेज इन डे ड्रीमिंग, मतलब आप दिन को सपने देख रहे हो, वही सिचुएशन है। ग्रीन हॉर्न होता है इनएक्सपीरियंस पर्सन, जिसको लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ग्रीन आइड का मतलब होता है जेलस, ठीक है। ग्रीन आइड जो है हरी आंखें जेलसी को रिप्रेजेंट करती हैं। हैंग इन बैलेंस मतलब जब आप अनसर्टन हो किसी चीज के बारे में, श्योर नहीं हो, ठीक है, अनसर्टन हो किसी चीज के बारे में, उसके लिए आप हैंग इन बैलेंस यूज करते हो।
हार्प ऑन सेम स्ट्रिंग होता है मतलब सेम टॉपिक में बार बार बात करते रहना। हर्ट टू हर्ट का मतलब होता है फ्रैंकली बात करना किसी के साथ। हिमालयन ब्लंडर, ब्लंडर होता है मिस्टेक, हिमालयन ब्लंडर बहुत बड़ी मिस्टेक। होल्ड वाटर मतलब देखो किसी चीज को क्रिटिकली एग्जामाइन करना, मतलब किसी चीज को वैलिड वे में लेके जाना, रीजनेबल वे में लेके जाना, उसका मतलब होता है होल्ड वाटर। और जब ऐसे ही फिलोसफरी मारोगे तो उसके लिए वर्ड यूज होता है डू नॉट होल्ड वाटर, मतलब जिसका कोई वैलिड रीजन नहीं था। डोल्ड्रम का मतलब होता है डिप्रेस स्टेट में होना। फील ब्लू, ये दोनों हम इसके लिए यूज करते हैं। इन एम्ब्रियो मतलब होता है इमैच्योर पर्सन, ठीक है। इन अ फिक्स मतलब होता है डिफिकल्ट मेंटल सिचुएशन स्टेट या एम्बैरेसिंग सिचुएशन में जब आप होते हो। इन द जॉज ऑफ का मतलब होता है जब आप किसी की ग्रिप में हो, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं इन द जॉज ऑफ। कीप एन ओपन टेबल का मतलब होता है किसी को एंटरटेन करना, सभी को एंटरटेन करना, उसके लिए हम यूज करते हैं। कीप द पॉट बॉइलिंग मतलब एक्टिवली किसी काम को करते रहना, पॉट को बॉइलिंग रहने दो, पानी बार बार बॉइल हो रहा है तो वो एक्टिवली मूवमेंट करता रहता है ना, वैसे तुम भी काम करते रहोगे, ठीक है। टच एंड गो होता है मतलब कुछ भी हो सकता था, ऐसी वाली सिचुएशन। फॉर एग्जांपल गाड़ी मेरे पास से निकल गया, एक्सीडेंट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, एक मार्क्स से रह गया, कुछ भी हो सकता था, टच एंड गो सिचुएशन थी तो अनसर्टेन आउटकम, ठीक है। येलो बिलाइट होता है बहुत डरपोक पर्सन के लिए यूज करते हैं। टू गेट अंडर योर स्किन, टू गेट अंडर योर स्किन होता है इरिटेट होना, अनॉय होना किसी की बात पे। होल्ड वंस ग्राउंड मतलब फर्मली अपनी बात पे टिके रहना, ठीक है। तो होल्ड वंस ग्राउंड मतलब अपनी बात पे अड़े रहना। आज आप बोलते हो मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा, कल आप स्टेट पीसीएस में, स्टेट पीसीएस तो चलो उसी वे में है, कल आप प्रोफेसर की लाइन में चल जाते हो, उसके बाद आप क्रिकेट में चल जाते हो, तो ये आप अपना ग्राउंड होल्ड नहीं कर रहे हो। बट आप अगर टिके हुए कि मैंने यही एग्जाम क्वालिफाई करना, तो उसके लिए आप होल्ड वंस ग्राउंड यूज कर सकते हो। टंग इन चीक, देखो टंग इन टिथ समझ आता है, टंग इन चीक आयरनिकल सिचुएशन, ऐसा नहीं होता है। अलीप इन डार्क मतलब रैंडम गेस करना, कुछ भी बोलना। मेक नो बोन्स मतलब ऑनेस्ट। हेड टू टो मतलब होता है कंप्लीटली पूरा होना। अ शॉट इन आर्म मतलब जब आपके बाजू में गोली लगती है वो आपके लिए एक स्टिमुलस का काम करती है, एक इनकरेज करती है आपको कि आपको ये काम करना चाहिए। मैन ऑफ वर्ल्ड का मतलब होता है जिसको लाइफ का एक्सपीरियंस है, ठीक है, इसको वेटरन भी कहते हैं। मैन ऑफ लेटर्स ट्रस्ट वर्दी पर्सन के लिए यूज किया जाता है। प्लॉट ऑन लैंडस्केप मतलब कोई एक ऐसी चीज होना जिससे आपकी पूरी सिचुएशन या कोई भी फंक्शन है वो खराब हो जाए, उसको बोलते हैं प्लॉट का मतलब होता है धब्बा, ठीक है, धब्बा लग जाना, लैंडस्केप। नेक्स्ट इज गो ऑल आउट मतलब अपनी पूरी एनर्जी लगा देना किसी काम में। बेगर डिस्क्रिप्शन होता है जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन वर्ड ना ये वायरस भी होता है, कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा, वायरसेस के लिए यूज होता है, मतलब मालवेयर के लिए यूज किया जाता है। ट्रोजन इज अ काइंड ऑफ मालवेयर। तो ट्रोजन हॉर्स जो है वो हिडन एनिमी को कहते हैं। देखो कंप्यूटर के भी हम लेक्चर्स लाएंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा था। मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ मतलब इम्पॉसिबल काम को करना। ब्रेक द आइस मतलब किसी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब करेक्टरलेस। ब्रेक डाउन रो पढ़ना, ये तो सबको पता है। पुट इनटू हॉट वाटर मतलब आपको किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया। स्मेल द रॉट रैट मतलब किसी रॉन्ग या चीज को महसूस कर लेना पहले ही। पुट वर्ड्स इनटू सम वंस माउथ किसी के मुंह में अपनी बात रखना मतलब उससे अपनी मर्जी की चीज सुनना। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून के साथ पैदा होना, माउथ में सिल्वर स्पून के साथ मतलब एक रिच फैमिली में जन्म होना। कटिंग द रग मतलब पागलों की तरह नाचना। पेइंग थ्रो नोज मतलब एक्सट्रीम पैसा खर्चना। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब जैसे गड़े मुद्दे हैं उनको वैसे ही रहने दो, उनको उखाड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हमने कुछ एमसी कवर करे हैं, इडियम फ्रेजेस कल भी हमने कवर करेंगे। मैंने ये पीडीएफ ऑलरेडी बनाई हुई है, इस पीडीएफ जब कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको शेयर कर दूंगा हमने हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। देखो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाएं, जेकेएसएसबी एग्जाम्स और भी डिफरेंट एग्जाम्स के रिलेटेड हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है डिफरेंट चीज के रिलेटेड। आप उनको एक्सेस करें, पढ़ें वहां से, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, वहां पर हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और भी कुछ एडिशनल चीज हो तो हम वहीं पर आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अगर लेक्चर पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखो बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, तो आपका भी ये फर्ज बनता है हमारे प्रति। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।